हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे मछली कहानी, जो कि है एक बहुत मजा आने वाला है इस कहानी में। इससे पहले हम लेखक परिचय पढ़ाएं और इसी में हम मछली कहानी देखेंगे और बहुत ही ये आपका अंतिम प्रहार है। और इसमें है जो देखेंगे बहुत ही मजा आने वाला है और हंसी भी आने वाली है इस क्लास में, तो बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। सबसे पहली बात है कि बाबू कि मछली कहानी, मछली जो कहानी है इसके लेखक कौन है? तो सर जी विनोद कुमार शुक्ल। कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग हैं जो क्या हैं, तो अभी वर्तमान में हम लोग हैं जो कुमारे हैं, तो कुमार से याद रखेंगे कि मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। और आगे चलेंगे कि मछली कहानी क्या है बाबू। तो सबसे पहले मछली कहानी यह है कि पिताजी है जो तीन मछली को है जो बाजार से खरीदे थे। ये रहा एक मछली बाबू, देखिए ये सब फोटो पड़ा हुआ है। पहला मछली है, दूसरा मछली है, तीसरा मछली है। तो पिताजी बाजार से तीन मछली खरीदे थे और तीन मछली खरीदने के बाद है जो लेखक और लेखक का भाई यानी कि सबसे छोटा संतु, वो दोनों को दे दिए कि ले जाओ झोला में दे दिए कि ले जाओ और मछली को है जो पकवा देना, घर पे पकवा देना। तो याद रखिएगा कि इस कहानी में है जो पतली गली में है जो लड़के हैं जो घुस जाते हैं, या पतली गली में लड़के हैं जो दौड़े दौड़े घर पे जाते हैं। क्यों जाते हैं बाबू? तो पतली गली में लड़के इसलिए जाते हैं क्योंकि उससे उसका घर है जो नजदीक पड़ता था, पतली गली से घर नजदीक पड़ता था। और तो और बाबू कि वो जगह पे जहाँ से वे बाजार में थे, तो वहां बारिश हो चुकी थी और बारिश की वजह से है जो कीचड़ हो गया था, और कीचड़ होने की वजह से बाजारों में है जो बहुत ज्यादा भीड़ था, जिसकी वजह से बच्चे है जो पतली गली में मछली को लेकर है जो घुस जाते हैं और उससे है जो अपने घर जल्दी से पहुंच जाते हैं ताकि मछली मर न जाए। तो याद रखेगा कि बच्चे है जो पतली गली में घुस जाते हैं ताकि मछली है जो हमारा घर भी नजदीक पहुंचे और मछली जल्द से जल्द घर पहुंच जाए। होता यूं कि जाते हैं अपने घर पे है जो संतु लेके जाता है मछली को झोले में, और उसके जो भाई हैं लेखक वो भी लेके जाते हैं। ले जाने के बाद एक नहान घर में एक आसमाना घर में है जो भरे हुए पानी में डाल देते हैं। जब भरे हुए पानी में जब डाल देते हैं तो वो मछली क्या करती है? तो वो तड़पती है। आप भी देखे होंगे कि जब हम कोई मछली को पानी में डाल देते हैं तो वो तड़पते रहती है। तो वो तड़पते रहती है मछली, और तड़पते तड़पते बाल्टी में से वो कहाँ चली जाती है? तो बाल्टी में से चली जाती है बाबू एक नाले में चली जाती है। जब नाले या बाथरूम में चली जाती है तो वो गंदा पानी होने की वजह से मछली हम लोग को नहीं मिल पाता है, या उन्हें भी नहीं मिल पाता है, यानी कि संतु और उनके भाई जो लेखक हैं उनको भी नहीं मिल पाता है। अब तो बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और मछली चली जाएगी है जो मोहरा नदी में, तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो वो पानी से होते हुए यानी कि नाले से होते हुए एक मोहरा नदी थी, उस मोहरा नदी को है जो कहा गया है कि वो 3 मील दूर थी। घर से कितने मील दूर है मोहरा नदी? तो वो नाले से होते हुए एक बड़े नाली में चली जाएगी, और बड़े नाली में से है जो होते हुए वो एक मोहरा नदी जो कि घर से 3 मील दूर हुआ करती है, उस नदी में वो मछली चली जाती तो मिलना मुश्किल हो जाता। लेकिन किसी तरह से करके है जो बच्चा लोग है जो वो मछली को है जो ढूंढ निकालता है और फिर है जो लाके पानी में डाल देता है। तो बच्चे के मन में यह अभिलाषा थी कि हम एक मछली को है जो क्या करेंगे, 3 मछली में से एक मछली को है जो हम कहाँ डाल देंगे? तो एक मछली को हम जो उससे खेलेंगे और उसको है जो क्या, तो वो है कुएं में डाल देंगे, और कुएं में डाल के है जो फिर बड़ा करेंगे, फिर निकालेंगे, निकाल के उससे खेलेंगे, फिर है जो उसको डाल देंगे, उल्लू करके खेलेंगे। बिल्कुल है जो बच्चे की तरह संतु कहते हैं। संतु के मन में अभिलाषा ये सोच रहता है कि हम है जो एक मछली को पानी में कुएं में डाल देंगे और उसे पालेंगे पोसेंगे, फिर निकाल के उससे खेलेंगे उल्लू करके, और फिर है जो मछली को हम पानी में डाल देंगे। ये बच्चे के मन में अभिलाषा थी। तो है जो पानी में जब बाल्टी में डाल दिया जाता है मछली, तो मछली को बनाने के लिए एक नौकर है जिसका नाम है बाबू भग्गू, और वो भग्गू का काम क्या है? तो वो नौकर हुआ करता है और वही मछली बनाया करता था। और इसके घर में यानी कि लेखक के घर में सबसे ज्यादा मछली कौन खाया करते थे? तो उनके पिताजी खाया करते थे, सिर्फ और सिर्फ उनके पिताजी खाया करते थे। न ही लेखक खाया करते थे मछली, और न ही संतु, और न उनकी दीदी। देखिए यहाँ पर सब का नाम दिखाया गया है। ये नौकर है जो भग्गू है, ये लेखक है जो संतु का बड़ा भाई है, और ये पिताजी है, ये माता जी हैं, ये पिताजी हैं। देखिए फोटो, और फोटो के देख के बताइएगा बाबू कि मेरा फोटो कैसा है और कैसा आप लोगों को लग रहा है, कमेंट में जरूर ये बताइएगा। उसके बाद ये बड़ी इनकी दीदी हैं, लेखक का बड़ी दीदी हैं, और संतु कहने हैं, हाँ संतु ये है। संतु का ये देखिए ये बाबू संतु है। तो ये संतु है जो मछली से बहुत ज्यादा डरता था, यानी कि इसको हिचक होते थे कि भला मछली काट ले। तो एग्जामिनेशन हॉल में आएगा कि बताइए कौन है जो मछली से डरता था? तो वो है जो संतु है जो मछली से डरा करता था। उसके बाद है लेखक कहते थे बड़े भाई के, अरे बाबू नहीं काटेगा, छुओ छुओ, देखो हम भी छू रहे हैं, तुम भी छुओ, लो छुओ। लेकिन वे संतु है जो डरा करता था, हिचकता था, और एक बार छुआ तो वो है जो मछली है जो तड़पने लगी, तो उसके बाद है जो ये छूना बंद कर दिए संतु। उसके बाद क्या होता है बाबू
कि यहाँ तक कहानी होगी कि भग्गू है जो मछली को है जो नहान घर में स्नान घर में रख दिया जाता है एक बाल्टी में, और पिताजी कहते हैं कि माँ को बोल देना कि वो मसाला पीसे। तो माँ है जो घर में क्या करती है, मसाला पीसने का काम करती है। आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि मम्मी को कह देते होंगे कि मम्मी मसाला पीस के रखना, आज बाजार से मछली लाएंगे। तो वो जो मछली खाते हैं उनको दिल में बहुत ज्यादा है जो चॉइस और उमंगे होती है और बहुत ज्यादा वो खुश होते हैं। तो इनके घर में सिर्फ और सिर्फ इनके पिता ही खाया करते थे, मम्मी है जो सबको डांटती थी और नहीं खाने देती थी, और नहीं किन्हीं को अच्छा लगता था इनके घर में मछली, सिर्फ पिताजी के अलावा। और भग्गू है जो नौकर था इनके घर का, लेखक के घर का। तो भग्गू है जो नौकर था, और भग्गू मछली को कैसे बनाता है, तो सबसे पहले मछली को स्नान घर से लाता है। उससे पहले एक बात छूट रही है कि है जो संतु क्यों उदास हो जाता है। आपके एग्जाम आपके है जो बुक में एक क्वेश्चन है या एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आ जाए कि संतु क्यों उदास हो जाता है, तो संतु इस वास्ते उदास हो जाता है कि अगले ही दिन मछली कटने वाली थी, और मछली जब कटने वाली थी तो संतों को मन में जो अभिलाषा थी कि एक मछली को है जो हम निकाल करके पानी में डालेंगे और खेलेंगे, तो ये अभिलाषा धीरे धीरे टूटते हुए नजर आती है। इसलिए है जो संतु उदास हो जाता है कि मछली कहीं कट न जाए। और ये क्या करता है भग्गू कि मछली को कैसे बनाया जाता है, आएगा क्वेश्चन कि मछली को कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग भी जानते होंगे कि मछली को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मछली को, जिंदा मछली को मारा जाता है। अगर आपने मारा है जिंदा मछली को तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर जी हम भी मछली को मारे हैं। तो मछली को सबसे पहले मार दिया जाता है, पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के मार दिया जाता है। उसके बाद है जो उसको क्या किया जाता है, तो उसकी जो शल यानी कि उसके ऊपर जो चोई या शल होती है उसको है जो राख से है जो क्या किया जाता है, तो हटा दिया जाता है, और उसको है जो पाटे से मारा जाता है। पाटे से मारने के बाद उसे है जो चिलोही या और भी कोई हथियार या औजार से उसे बना दिया जाता है, और बना के है जो उसे फिर है जो घर में तल के लोग तो जैसे भी हो जिस तरह से भी हो खा जाते हैं। तो इस तरह से है जो मछली को बनाया करता था कौन, तो वो भग्गू बनाया करता था। जब भग्गू मछली को बनाने लगा तो एक मछली लेकर के है जो संतु भाग गया। एक मछली को लेकर संतु है जो भागने लगा, तो अरे अरे कहता हुआ, अरे अरे कहता हुआ उसके पीछे भागता है। भग्गू है जो अरे अरे कहता हुआ संतु के पीछे, संतु को मछली को छोड़कर संतु के पीछे अरे अरे कहता हुआ भागता फिरता है कि मछली दे दो, मछली दे दो, कहाँ लेकिन मछली भाग रहे हो। अंत में है जो मछली पकड़ लेता है और साथ में मछली को वो काट के बना देता है। जब मछली कट रही होती है तो देखिएगा, इससे पहले की बात थी, मछली कटने से पहले की बात थी कि संतु है जो बहुत ज्यादा भीग जाता है। बारिश होने की वजह से संतु और लेखक दोनों भीग जाते हैं रास्ते में आते में, और जब भीग जाते हैं घर आने में तो क्या करते हैं कि वो अपने गीले कपड़े से को है जो निचोड़ निचोड़ कर कमीज को है जो सुखाते हैं, और ऐसे ही पैंट पे ही घर वापस आते हैं। उनकी दीदी जब देखती है तो छोटा जो लड़का होता है, बाबू आपके घर में जब छोटा लड़का होगा तो बहुत ज्यादा प्यार और स्नेह उनको मिलता है। तो इनकी दीदी थी, ये संतु को देखा गया संतु बहुत ज्यादा भींगा हुआ है, इसके बाल भी बहुत बड़े बड़े रहते थे, इसके बाल बहुत बड़े बड़े रहते थे। तो संतु और लेखक को देखे कि दोनों भींगा हुआ है, तो इनको बोले कि जाओ तुम ही कपड़ा बदल लो। इसको क्या किया गया कि इनको है जो दीदी है खूब अपना टॉवल से इनके बाल को है जो सुखाया, और सुखा के बाल को संवारा। संवारने के बाद है जो इनको नया नया कपड़ा पहनाया संतु को। और संतु को जब नया नया कपड़ा पहनाया जा रहा था तो संतु अपनी दीदी को टक रही थी और कह रही थी मेरी दीदी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो ये बात हो रही है संतु की। और संतु जब कपड़ा उपड़ा पहन लेता है तो उसके बाद की बात है कि देखिएगा, जब मछली कट रही होती है तो दीदी है जो घर में सिसक रहे होते हैं। किस वास्ते सिसक रहे होते हैं, किस वास्ते है जो घर में करवटे कभी इस पाँव करवटे ले रहे थे अपने रूम में ही। तो किस वास्ते ले रहे थे कि चाहे तो उनके पिता मारे होंगे या नहीं तो मछली के कटने की दर से मछली की तरह वो अपने घर में सिसक रहे थे। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए मछली की तरह कौन सिसक रहे थे, तो मछली की तरह संतु की बड़ी बहन यानी कि दीदी घर में सिसक रही थी, यानी कि रो रही थी, और मछली है जो घर के बाहर तड़प रही थी। और मतलब है ये भी क्वेश्चन आएगा कि मछली में और दीदी में क्या समानता है, तो मछली और दीदी में यह समानता है कि संतु की दीदी यानी कि उनके संतु की बड़ी दीदी उनके घर में है जो घर के अंदर है जो करवटे ले लेकर सिसक रही थी, यानी कि मछली की तरह तड़प रही थी, और मछली है जो वो बाहर है जो तड़प रही थी। इस वास्ते है दोनों में, मछली और दीदी में ये समानता है। तो ये देखने को मिलता है। उसके बाद देखिएगा बाबू, और आगे देखेंगे, बाजार से 3 मछली इनके पिताजी खरीदे थे और बच्चे को बोले कि जाओ ले जाओ। एक मछली मरी हुई थी, एक मछली का हुआ था तो मरी हुई थी, और इनके दीदी है जो एक शिक्षा दिए थे कि मरी हुई मछली के आंख में क्या नहीं दिखता है, तो मरी हुई मछली के आंख में परछाई नहीं दिखता है, और जो जिंदा मछली रहती है उसके आंख में परछाई दिखता है। आप जाकर के आंख में परछाई देखिएगा,
मछली के परछाई, मछली के आंख में जाकर के अपना परछाई देखिएगा तो जरूर नजर आएगा। ये परख करिएगा, ये देखिएगा। तो बच्चों ने सोचा कि हम भी परख करते हैं। तो जो मछली मरी हुई थी उस मछली की आंख में है जो जाकर के झांकते हैं, ऐसे लेकर के झांकते हैं मछली की आंख में, तो देखते हैं कि क्या, तो मछली की आंख में धुंधला धुंधला सा हम लोग हमारा चेहरा यानी कि लेखक का चेहरा नजर आता है। तो दीदी से बोलती है कि दीदी इसमें तो धुंधला चेहरा आ रहा है। तो दीदी बोलती है कि मरी हुई मछली में इंसान का यानी कि आदमी का है जो परछाई यानी कि तस्वीर नहीं दिखती है। तो ये बात याद रखिएगा। अगर पूछे आपके एग्जामिनेशन हॉल में या बुक में क्वेश्चन है कि बताइए दीदी ने कौन सी शिक्षा अपने भाइयों को दी थी, तो दीदी ने कहा था कि मरी हुई मछली की आंखों में आदमी का, इंसान का परछाई नहीं दिखता है। ये बात हो गई बाबू। आगे चलेंगे। उसके बाद है एक मछली मरी हुई थी। ये 3 गो में मछली में से एक मछली मरी हुई थी, चाहे तो दब के मर गई है, जैसे भी मर गई, झोला में आते हुए मरी हुई थी। और आप लोगों ने भी पढ़ा है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ मर जाएगी और बाहर निकालो सड़ जाएगी। तो इस प्रकार अपने बच्चे में बहुत ज्यादा पढ़ा, नहीं पढ़े बाबू। तो ये बात याद रखेगा मछली के लिए। घर लाकर मछली को नहान घर, मोहरा नदी, 3 मील दूर, ये सब हो गया बाबू, ये भी हो गया। उसके बाद है संतु हिचक रहा था, मरी हुई मछली में परछाई नहीं दिखती है, ये बात भी हो गई बाबू। कपड़ा बदला, दीदी ने माँ मसाला पीसी, भग्गू राख पाटा लेकर मछली काटा। ये सारी बात बता दी है कि माँ है जो मसाला पीसती है, कपड़ा कौन पहनाता है संतु को, तो उनकी दीदी, और भग्गू क्या करता है तो राख और पाटा लेकर के मछली को बनाता है। भग्गू नौकर था और मछली लेकर भाग गया था कौन, तो वो संतु भाग गया था कि एक मछली को हम जो कुएं में ले जाके डाल देंगे और उसे खेलेंगे। पिता ही घर में सिर्फ खाते थे मछली, ये बात भी बता दिए। दीदी घर में सिसकियां ले रही थी मछली की तरह, ये भी बात बता दिए। पूरे घर में मछलियों की गंध आ रही थी जब मछली बना था बाबू, या जब जिस जगह पे मछली बनता है तो आप बाजारों में भी देखते होंगे कोहापड़ी का जगह बहुत ज्यादा महकदार यानी कि गंध मारता है, यानी कि महक उठ जाती है। तो ये बात भी याद रखिएगा। तो उनके घर में यानी कि लेखा के घर में, पूरे घर में है जो मछली की गंध आ रही थी, मछली की महक आ रही थी। तो नरेन घर में आए तो उसका हाथ पैर तोड़ देना। कहते हैं पिताजी, लास्ट वाली बात है, इसमें कुछ नहीं है, कहानी है। अरे कहानी में बस छोटी सी कहानी है बाबू मछली पर। ये नरेन कहते हैं, ये नरेन कौन है, तो आप याद रखिएगा कि नरेन है जो दीदी की है जो प्रेमिका है, दीदी के आशिक है, प्रेमिका है। तो पिताजी कहते हैं, सख्त निर्देश देते हैं भग्गू को कि भग्गू अगर नरेन घर में आए तो उसको हाथ पैर तोड़ देना, बाकी हम भुगत लेंगे यानी कि समझ लेंगे। तो पूछे एग्जामिनेशन हॉल में आएगा कि नरेन कौन था, तो नरेन है जो दीदी की प्रेमिका या आशिक थी, उसके आशिक था। उसके बाद है कौन, किसने कहा कि अगर नरेन घर में आए तो उसे घुसने मत देना और उसके हाथ पैर तोड़ देना, बाकी हम भुगत लेंगे। तो ये लेखक के पिता कहते हैं। तो ये रहा बाबू पूरा है जो मछली की कहानी। कैसा लगा कहानी, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में बताइएगा। और ये रहा देखिए पूरा फोटो पड़ा हुआ है, मछली में कौन कौन से किरदार हैं सारे का फोटो पड़ा हुआ है, पिताजी माँ सारे का फोटो पड़ा हुआ है, आपको बता दिए हैं। तो आइए बिल्कुल शुरू से हम कहते हैं कि मछली के लेखक कौन है, तो मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। उसके बाद है मछली क्या है, तो मछली एक कहानी है। कितने मछलियों को खरीदा गया था, तो 3 मछली को खरीदा गया था। एक मछली क्या थी, तो उसमें मरी हुई थी। मछली को लेकर है जो पतली गली में बच्चे क्यों घुस गया, तो मछली को लेकर पतली गली में इसलिए घुस गया क्योंकि उसे गली से उसके घर नजदीक पड़ता था और रास्ते में बारिश होने की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसलिए बच्चे है जो पतली गली में घुस जाते हैं। उसके बाद और आगे चलेंगे कि बच्चे के मन में मछली को लेकर क्या अभिलाषा थी, तो बच्चे के मन में मछली को लेकर यह अभिलाषा थी कि एक मछली को है जो हम कुएं में डाल देंगे और कुएं में डालकर उसे निकालेंगे, फिर उसे खेलेंगे, फिर उसे डाल देंगे। ये बच्चे के मन में अभिलाषा थी। कौन है जो मछली से हिचकता था यानी कि डरता था, तो वो संतु है। उसको मछली को कौन बनाता था, भग्गू। अरे अरे कहता हुआ किसके पीछे भग्गू भागा, तो संतु को पीछे। उसके बाद है दीदी क्यों हिचक रही थी, क्यों सिसकी अपने घर में रह रही थी, तो क्या वो पिताजी मारे थे, तो पिताजी के मार के कारण वो मछली की तरह घर में सिसकिया रह रहे थे और बाहर है जो मछली बाहर तड़प रहा था और दीदी है जो घर में तड़प रही थी। तो दीदी और मछली में ये समानता है। उसके बाद है कि उसके बाद और क्या है क्वेश्चन कि पूरे घर में मछलियों की क्या आ रही थी, तो वो गंध आ रही थी। उसके बाद और है कि किसने कहा कि नरेन घर में आए तो उसके हाथ पैर तोड़ देना, तो वो पिताजी कहे थे कि नरेन घर में आए तो उसका हाथ पैर तोड़ देना। नरेन कौन था, तो उनके यानी कि दीदी की है जो आशिक यानी कि प्रेमिका था। इस तरह से बाबू आपका पूरा मछली कहानी समाप्त हुआ। कैसा रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, हमारा वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में और साथियों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जय हिंद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।